दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय मेरे साथ निकालें। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय, उसकी पहली और दूसरी आयत हम पढ़ेंगे, 4 आयत तक पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 6 verses 1 to 4। वहां पे इस प्रकार लिखा है, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं ये भी समझाते हैं कि उनका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है उसे व्यर्थ ना जाने दो, क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी ये प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। हम इस किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सब गुणों को प्रकट करते हैं। बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रों से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, खुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाएं बाएं हाथों में है, आदर और अनादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वाले जैसे मालूम होते तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश तो भी प्रसिद्ध, मरते हुए के समान है, देखो जीवित, मार खाने वालों के सदृश है, परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान, परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। ऐसा है जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। ध्यान दीजिएगा, क्या हम पढ़ते हैं यहाँ पे? वाकई में कभी सोचा है मेरे मसीह जीवन में, आत्मिक जीवन में मैं जब आगे बढ़ता हूं क्या ऐसी रुकावटें आती हैं, या क्यों आगे नहीं बढ़ पाते हम मसीहत में? विश्वासी जीवन में जिस प्रकार मुझे बढ़ना चाहिए, कई बार हम अपने आप को देखते हैं, बोलते हैं मुझे और करना चाहिए था, और प्रार्थना में समय बिताना चाहिए था, और मुझे प्रभु की सेवकाई में हिस्सा लेना चाहिए था, और मुझे प्रभु के लिए उपयोग होना चाहिए। क्यों नहीं होते हम? वाई रीजन क्यों नहीं होते हम? हाँ जी, हमारा यही कारण है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ कर देते हैं। We waste the grace of God। परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ करना हमारे हाथ में है। परमेश्वर ने अनुग्रह बहुतायत दिया है, अनुग्रह हमारे पास है, लेकिन मैं और आप उसको बेकार कर देते हैं। मैं और आप उसको इस्तेमाल नहीं करते, मैं और आप उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं व्यतीत करते। And that's the reason we backslide। इसी कारण से हम आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं करते। विश्वासी जीवन में आज हम चर्च में आए, अगले संडे नहीं आ पाते। हम आ रहे हैं रेगुलर, लेकिन हमारे अंदर बुझे हुए आत्माएं हैं। हमारे आत्मिक जीवन में कोई जलजलाहट नहीं है, कोई आग नहीं लगी हमारे अंदर कि हम आग से भरे हुए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम जागरूक होकर प्रभु की सेवकाई में हैं। ऐसा नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। आई हैव सीन, आई हैव विटनेस। मैंने ऐसे देखे कई विश्वासी, कई लोग हर बारी धक्का देना पड़ता है, हर बारी उकसाना पड़ता है। पुराने समय पर आपको पता होगा कि नहीं, मुझे अनुभव है, आप में से कितने लोगों का अनुभव है मुझे पता नहीं। बजाज का स्कूटर जिन्होंने चलाया उनको याद होगा, हमेशा बजाज का स्कूटर स्टार्टिंग प्रॉब्लम होता है तो उसको नीचे गिराना पड़ता है, नीचे गिरा के फिर किक देना पड़ता है, फिर उसके बाद ही स्टार्ट होता है। ऐसे ही कई लोगों के, कई मसीहियों की जिंदगी ऐसे ही है। बीच बीच में
स्टार्ट करने के लिए, जागरूक रखने के लिए कुछ चीजों की जरूरत है। और वो इसलिए होता है, दैट हैपन्स बिकॉज वी वेस्ट गॉड्स ग्रेस। ये इसलिए कारण है क्योंकि हमने परमेश्वर के अनुग्रह की कीमत को नहीं समझा। जो उसका अनुग्रह है उसको हमने बेकार कर दिया, उसको व्यर्थ कर दिया। नाउ व्हाट इज गॉड्स ग्रेस? परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? क्या समझते हैं आप जब आप परमेश्वर के अनुग्रह की बात करते हैं तो? हाँ जी, परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह सिंपल साधारण रीति से परमेश्वर का हमारे ऊपर ना मतलब अनमेरिटेड फेवर कह सकते हैं, जिसका हम योग्य नहीं है वो उसने हमें दिया, उसको अनुग्रह बोलते हैं। जिसके हम योग्य नहीं है उसने उसको हमें दे दिया। What we didn't deserve, he gave that is grace of God. परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? जिसके हम योग्य नहीं है परमेश्वर ने वो हमें दे दिया। या फिर उसको पूरा मैं करूं, जिसके हम योग्य थे परमेश्वर ने वो नहीं दिया, और जिसके हम योग्य थे परमेश्वर ने वो हमें दे दिया। God, what we didn't deserve, God gave that. क्या हम योग्य नहीं थे? किसके हम योग्य नहीं थे? स्वर्ग के योग्य नहीं थे। We didn't deserve heaven. We didn't deserve the kingdom, the life. We didn't deserve the eternal life, but he gave that. हम किसके योग्य थे? God didn't give what we deserve. परमेश्वर ने वो नहीं दिया जिसके हम योग्य थे। वो क्या थे हम योग्य? हम किसके योग्य थे? नरक के, हम विनाश के योग्य थे, हम श्रापित थे, हमने मर जाना था। प्रभु ने वो नहीं दिया, उसको बोलते हैं अनुग्रह। दैट इज द ग्रेस ऑफ गॉड। साधारण शब्दों में, गॉड gave us what we didn't deserve, that is heaven, and God didn't give us what we deserve, that is hell. You understand? ये डेफिनेशन गूगल में नहीं मिलेगा, लिख लेना, नोट कर लेना। सालों पहले हमने बाइबल कॉलेज में सीखा था। अनुग्रह बेकार करना, ना चाहते हुए भी कई बार हम बेकार कर देते। हाउ डू वी वेस्ट गॉड्स ग्रेस? किस प्रकार मैंने बेकार कर दिया, मैंने कैसे व्यर्थ कर दिया? जब भी आपके आत्मिक जीवन में उतार चढ़ाव आया है, समझ जाना कि आपने परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ में कर दिया। Whenever you feel weak and broken and very much distracted, or when you go away from your from the word of God, when you go away from your spiritual life, when you fall apart, that time you understand that you waste God's grace. आपने परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ किया है, इसलिए ये हो रहा है। मैंने आपको बता दिया परमेश्वर का अनुग्रह क्या है। परमेश्वर मुझे और आपको अनुग्रह देता है। और आज जो हमने वचन पढ़ा, पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों की पत्री में कुरिन्थियों की कलीसिया को लिख रहे हैं कि जो तुमने परमेश्वर के अनुग्रह को पाया है उसे व्यर्थ ना करो, उसको व्यर्थ। प्लीज, मैं आपको आग्रह करता हूं, मैं आपसे चाहता हूं, मेरे प्रिय टीएलसी कलीसिया के भाई बहनों, हम सबसे परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ ना करें। लेट अस नॉट वेस्ट गॉड्स ग्रेस। कई बार आपको अजीब सा लगेगा, मैं कैसे बेकार कर सकता हूं। इसलिए मैंने बोला है, जो 6 अध्याय उसकी दूसरी आयत को अगर आप देखते हैं, ये पुराने नियम का एक भविष्यवक्ता का, यशाया भविष्यवक्ता की एक भविष्यवाणी है। यशाया उसके 49 अध्याय, Isaiah chapter 49 verse 8,
अगर आप पढ़ेंगे, यही आयत है जो दूसरी आयत में जो कोटेशन है या कोट है वहां से लिया गया। सो अगर आपको अनुग्रह समझना है, अनुग्रह को जानना है, आपको डेफिनेशन जानने की जरूरत नहीं है, आपको अनुग्रह समझ अनुभव करने की जरूरत है। मैं आपको अनुग्रह समझा सकता हूं, मैंने आपको उसका डेफिनेशन बता दिया। मैं 10 दिन एक स्कूल ऑफ मोबिलाइजेशन में था, काफी सिखाया गया। हम लोग सुबह से लेकर उठ जाते हैं, नाश्ते से लेकर रात तक प्रेयर आराधना चलता रहता है। इस बीच में शिक्षा तो जो शिक्षा पाया मैंने, अगर उसको लागू नहीं किया उसका कोई फायदा नहीं है। इसी प्रकार अनुग्रह बहुत है, लेकिन क्या हम अनुग्रह में जीवन व्यतीत कर रहे हैं? अनुग्रह है तो क्या हम अनुग्रह को समझकर उस अनुसार प्रभु के सेवकाई प्रभु के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं? हम अनुग्रह के साथ क्या करते हैं? अनुग्रह के प्रति उत्तर क्या देते हैं? एक कहानी बताना चाहता हूं। एक जो सासू माँ है, एक दिन अपनी बहू से कहती है, आओ हम अपने स्टोर को सफाई करें। और ये स्टोर ज्यादातर जो छत के पास कमरा होता है, उस कमरे में पुराने सामान रखे जाते हैं। तो सासू माँ बहू को लेके जाती है और वहां पे सफाई शुरू करते हैं। सफाई करते करते जो बहू है एक पर्स देखती है और वो पर्स देखकर बोलती है, ये पर्स देखो कितना अच्छा पर्स है। और इस बहू ने सासू माँ से कहा, आपने ये पर्स क्यों नहीं इस्तेमाल किया? सासू माँ ने बोला, मुझे याद नहीं, कई साल पहले, कुछ साल पहले, ऐसे बोला, कुछ साल पहले क्रिसमस में मुझे ये पर्स मिला। मैंने सोचा ये पर्स बड़ा भयानक, मतलब भयंकर लग रहा है, मेरे इस्तेमाल के योग्य नहीं है, या मुझे अजीब लगेगा इसको इस्तेमाल करते, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। तुम इसको अभी फेंक सकते हो, ऐसे करके सासू माँ ने बोला। बहू ने जब ध्यान दिया, उसको साफ सुफ किया, उसको याद आया कुछ साल पहले उसी ने यह पर्स अपनी सासू माँ को दिया था। तो तब उसको पता लगा कि सासू माँ ने उसके तोहफे का कदर नहीं किया। यहाँ पे सासू माँ, बहू, बेटी, बहने, ननंद, पत्नी, पति, सब भाई बहन सब हैं। आप उसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो हमें गिफ्ट मिला है, अगर हम उसका इस्तेमाल ना करें, जो हमारे पास है हम उसकी कीमत ना समझे, बेकार कर दें, तो उसका कोई फायदा नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं जल्दी से जल्दी, हम परमेश्वर के अनुग्रह को तब बेकार कर देते हैं जब इसमें हम अपनी धार्मिकता जोड़ते हैं। समझ आया? When we add our own righteousness, that's when we waste God's grace. We waste God's grace by trying to add our own righteousness to our salvation. हम अपने मुक्ति में, अपने मोक्ष में, अपने उद्धार में हम अपनी धार्मिकता जोड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए 2 कुरिन्थियों 5:21 बाइबल ऐप के अनुसार आज ये मेन टेक्स्ट था। 2 जवानों ने आज ये मुंह जबानी बोला, मैंने भी सुबह ये पढ़ा। 2 कुरिन्थियों 5:21 की आयत में क्या लिखा है? हम क्या पढ़ते हैं वहां पे? जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। मेरे प्रियो, हमारे पाप के कारण प्रभु यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था वो हमारे लिए पाप बना।
जब हम अपने अनुग्रह को कमा नहीं सकते, याद रखना, हम अनुग्रह को कमा नहीं सकते। लेकिन पौलुस प्रेरित यहां पे इस आयत को बोलने का मतलब क्या है? कुछ सीखना चाहिए मेरे प्रियो। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, मेरे और आपके अंदर कुछ भी खूबी अच्छाई नहीं है। मेरे और आपके अंदर कुछ भी अच्छाई नहीं है। पौलुस प्रेरित बोलता है रोमियो की पत्री 7 अध्याय 18 आयत में, कोई पढ़ सकता तो पढ़िए मेरे लिए। रोमियो की पत्री 7 अध्याय 18 आयत में, मैं जानता हूं कि मेरे अंदर, मेरे शरीर में कुछ भी भली बात नहीं है। For I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. क्या हम लोग अच्छे हैं? हमारे अंदर कोई अच्छाई है? हमारे भले काम परमेश्वर के सामने बैले चित्रों के समान है। मेरे प्रियो ध्यान रखिएगा, मसीह जीवन, याद रखिएगा, यीशु मसीह से शुरुआत है। यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता मुझे दिया है। इसलिए पौलुस प्रेरित बोलता है कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। We become the righteousness of God in whom, किसमें? यीशु मसीह। He is all for me, मेरे लिए सब कुछ है। क्या यीशु मसीह आपके जीवन में है? अनुग्रह को आपने बेकार इसलिए किया है, अनुग्रह को आप इसलिए नहीं समझ रहे क्योंकि आप सोचते हैं अभी भी आपकी भलाई की वजह से आपका उद्धार हुआ है। अभी भी आप सोचते हैं मैं अच्छा हूं, थोड़ा बहुत तो ठीक हूं प्रभु, ज्यादा झूठ नहीं बोला, मैं मसीह परिवार से आता हूं, मैंने इतने पाप नहीं किए जितने उसने किए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे अंदर कुछ भी अच्छाई नहीं है। मेरे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है। मेरे शरीर में मैं पाप में हूं। पाप की वजह से मेरा जो अंत है वो विनाश, और वो नाश के लिए नरक की आग का मेरा डेस्टिनेशन था। परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह के कारण, उसके वजह से परमेश्वर की धार्मिकता यीशु मसीह की वजह से। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की धार्मिकता क्या आपने अपनाया? कई लोग सोचते हैं मसीह जीवन का मतलब है नया एक पन्ना पलटना। क्या है? इट इज ए न्यू पेज, और एक न्यू चैप्टर है। नहीं मेरे प्रियो, मसीह जीवन नया पन्ना नहीं है, नया अध्याय नहीं है, बिल्कुल नया जीवन है। You understand? If you are not changed from inside out, you are wasting God's grace. अगर आप अंदर से नहीं बदले, अगर आप अंदर से बाहर से बिल्कुल नहीं बदले, तो आप मसीह के अनुग्रह को बेकार कर रहे हो। आप ढोंग कर सकते हो, आप नाटक कर सकते हो, आप दोगलापन कर सकते हो। You can be an actor, good actor. आज बहुत से मसीह लोग बड़े अच्छे हिपोक्रेट्स हैं, नकली जीवन जीते हैं, मुक्ता पहनते हैं। हमें तो प्रभु का अनुग्रह मिला है, इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं। मेरे प्रियो, मुक्ति पाए हुए लोगों का जीवन बदला हुआ जिंदगी है। वो एक्सचेंज लाइफ नहीं है। कई लोग सोचते हैं मैंने उसके साथ बदल लिया। नो, ये बिल्कुल ही नया है। अब जो मसीह में है एक नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें कहां बीती है, कहां बीती है। अभी भी पुराने ख्याल आते हैं, अभी भी पुराने गाने याद आते हैं, अभी भी पुराने दोस्त याद आते हैं। स्कूल कॉलेज में आप लोगों ने गाया होगा, यादें वो पुरानी यादें है ना। वो जीन्स, पता नहीं कोई गीत था कैसा,
आप नए जिंदगी में है, मसीह में। मेरे प्रियो याद रखें, उसने मेरे पाप को अपने ऊपर लेकर, उसने मेरे गंदे उस पूरे गंदगी वाले उस जो रैग था या जो बोरियां थी या मेरे जो वस्त्र थे जो फटे हुए थे, मेरे जो काम गंदगी से भरे हुए काम थे, उसने उसको श्वेत कर दिया, उसको हिम समान कर दिया, धार्मिकता का वस्त्र पहनाया मुझे। ये काम यीशु मसीह ने किया। सो मेरे प्रियो, अनुग्रह को पाने का मतलब है यीशु मसीह के धार्मिकता को पाए। टू रिसीव गॉड्स ग्रेस मीन्स हैविंग द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। मसीह यीशु में क्या धार्मिक हो मैं बन चुका हूं, धार्मिकता क्या मैंने पहन लिया कि नहीं? क्या आपके जीवन में मसीह यीशु पहला है या आपका अभी भी स्वयं अहम, आपका अपना शरीर अभी भी पहल है? थोड़ा सा बात करें, अभी भी आपके अंदर क्या निकलता है? गुस्सा। गुस्सा अकेले नहीं है, गालियां भी निकलती हैं। थोड़ा सा तो आपको छेड़ के देखो, मधुमक्खी जैसे छेड़ते हैं ना। मास्टर जी मुझे आप छेड़ो मत। मेरे अंदर वो मलयाली खून है या पंजाबी खून है, मेरे अंदर हरियाणवी खून है, यूपी का खून है, मैं पड़ जाऊंगा पीछे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह को बेकार ना करें। दूसरी बात, हम परमेश्वर के अनुग्रह को, अगर दूसरी आयत को ध्यान दें, क्या लिखा है? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये पुराने नियम का दिया हुआ एक भविष्यवाणी है और ये पूरी हुई है। इन अ फेवरेबल टाइम आई लिसन टू यू एंड इन अ डे ऑफ सैल्वेशन आई हैव हेल्प्ड यू। अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वो प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार कब है, अनुग्रह कब मिला आपको? अभी, आज, इस घड़ी, इस समय आपके पास है अनुग्रह। मेरे प्रियो, हम घड़ी या समय में प्रभु के अनुग्रह को क्या करते हैं? दूसरी बात, वी वेस्ट गॉड्स ग्रेस बाय रिफ्यूजिंग इट। प्रभु के अनुग्रह को हम व्यर्थ कब करते हैं? जब हम उसको टुकरा देते हैं, जब हम उसको मना कर देते हैं, उसका इनकार कर देते हैं। कैसे इनकार करना? आप सोचते होंगे इनकार कैसे करता हूं मैं प्रभु के अनुग्रह को। याद रखिएगा, प्रभु का अनुग्रह हर दिन उपलब्ध है। प्रभु का अनुग्रह हर दिन, इट इज अवेलेबल एवरी टाइम एवरी डे। आप सोचेंगे आज संडे है, आज मैंने झूठ नहीं बोला, आज मैं चर्च गया हूं, आज मैं पास्टर जी से प्रेयर करवा के आया हूं, संडे को मैं पाप नहीं करूंगा, मैंने उपवास रखा है, 40 दिन के रोजे रखे हैं, इन दिनों में मैं मीट नहीं खा रहा, इन दिनों में मैं शराब नहीं पी रहा, सिगरेट नहीं पी रहा, मैं पवित्र हूं। बस इसके बाद 41वें दिन में एक की जगह पर 2 बोतलें भी खुल सकती है। किसी लेखक ने इस प्रकार लिखा है, आपके सबसे बेहतर दिन, आप इतने अच्छे नहीं हो कि आपको प्रभु के अनुग्रह की जरूरत नहीं है। समझ आया? आपके सबसे बढ़िया दिन भी आप इतने अच्छे नहीं हो कि आपको परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार आपके सबसे बेकार दिन भी इतना भी बुरा नहीं है जिसमें प्रभु का अनुग्रह आपसे दूर हो। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? समझ आ रहा है कुछ? परमेश्वर अपना अनुग्रह हमें देता है।
अभी इसी समय हमारे लिए अवेलेबल है, हम कितना उसको लेते हैं। हाउ मच यू थैंक गॉड, लॉर्ड थैंक यू फॉर योर ग्रेस, बाय हिज ग्रेस, उसके अनुग्रह के द्वारा, प्रभु तेरे अनुग्रह के द्वारा आज मैं जो हूं, जैसा भी हूं, प्रभु आपके अनुग्रह के द्वारा। मेरे प्रियो, अनुग्रह कई बार हम आज वर्तमान में उसका सम्मान नहीं करते, उसको अपनाते नहीं है, क्योंकि हम अनुग्रह में नहीं ऑपरेट कर रहे। शायद कईयों को आज थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, अनुग्रह क्या है, लेकिन अगर आप उधार पाए हुए हैं, आपने अनुग्रह पाया है, तो अनुग्रह को समझोगे, अनुग्रह में ऑपरेट किया करो, अनुग्रह को समझकर उसको ठुकराओ मत, उसका इनकार मत करो। प्रभु तेरा अनुग्रह आज मेरे लिए है, ये बहुत है। It is sufficient for me and I am satisfied. I am good by your grace. पौलुस प्रेरित क्या बोलता है? तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी। क्या हम इस परिपक्वता तक पहुंच गए हैं? पौलुस ने कब बोला आपको पता है? आपको नहीं याद आ रहा तो मैं याद कराता हूं। पौलुस अपनी जिंदगी के शारीरिक तकलीफ के कारण, उस समय जब वो प्रार्थना कर रहा था, प्रभु से मांग कर रहा था, प्रभु ये शारीरिक तकलीफ मेरे से दूर हो जाए, मैं चंगा हो जाऊं। कितनी बार प्रार्थना कर रहा था वो? हाउ मेनी टाइम्स ही प्रेड? दिन में 3 बारी उस शरीर के, उसके शरीर में जो क्या लगा हुआ था, कांटा लगा हुआ, वो प्रार्थना कर रहा था, चंगाई मिली उसे। हाँ जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, चंगाई मिली? डिड हिज थ्रोन वाज टेकन अवे? क्या उसका कांटा निकाला गया था? प्रभु का जवाब क्या था? मेरा अनुग्रह तेरे लिए, उसका अनुग्रह है। क्या हमने उसको पाया आज, अभी? नाउ डिड वी रिसीव इट? एक व्यक्ति यूरोप का रहने वाला था, ये 20वीं सेंचुरी में, 20th सेंचुरी का घटना है। यूरोप का रहने वाला बंदा, ये बहुत ज्यादा अमेरिका जाना या देखना पसंद करता था। उस समय समुद्री जहाज में जाते थे, तो इस व्यक्ति ने अपना एक एक पाई पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। मुझे समुद्री जहाज में सफर कर कर मुझे अमेरिका देखने जाना है। अब न्यूयॉर्क सिटी में पहुंचने के लिए उसने जितना पैसा बचाना था, पाई पाई रोज दिन अपनी दिहाड़ी का सेविंग कर कर, वो बचा कर पैसा इकट्ठा किया। फिर उसने टिकट बुक किया, समुद्री जहाज में बैठ गया, टिकट बुक कर कर जाने के लिए। अपना बैग लेकर बैठ गया। कुछ सामान उसने बैग में, थोड़े पैसे रहते थे, टिकट के पैसे थे, उसके बाद कुछ पैसे उसके बैग में था। उस पैसे से उसने कुछ सामान लिया, कुछ चीज लिया, चीज मतलब मक्खन। फिर थोड़ा सा उसने रास्ते में खाने के लिए थोड़ा मूंगफलियां, थोड़े बहुत बिस्किट, चिप्स वगैरह ले लिया। जैसे आप लोग चिप्स लेते हो ना, चिप्स, मूंगफलियां सब लेकर बैठ गया। 2-3 दिन में उसके चिप्स, मूंगफलियां भी खत्म हो गए। जो थोड़ा बहुत पैसा बचा था, उससे उसने जाकर जो सामान लिया था, वो चीज जो था, वो चीज खराब होने लग गया, मक्खन जो था खराब होने लग गया। अब 4थे दिन के बाद या 5वें दिन भी उसने सफर किया, 6वां दिन, 7वां दिन भी उसका जो खाने का सामान था वो खत्म हो गया। क्या था? खाने का सामान। और वो समुद्री जहाज का, वहां पे एक रेस्टोरेंट है अंदर, जहाज के अंदर होटल होते हैं, आपको पता ही है, जहां पे खाना, बढ़िया बढ़िया खाना रखा जाता है, पकवान बनाए हुए। उस पकवान को खाने के लिए उसका दिल ललचा रहा था, वो बहुत लालसा कर रहा था, बहुत ज्यादा उसको पसंद आ रहा था। लेकिन उसके पास, कहता है मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं कैसे खा पाऊंगा। बड़ा इधर उधर बहुत
पानी, मुंह से पानी निकालकर इधर उधर अपना दिल भरकर अपने आप को रो पिट कर अपने आप को तृप्त कर कर उसने 7वां दिन भी निकाल दिया। 8वें दिन उससे सहा नहीं गया, भूख से मारा जा रहा था, भूखा था। वो गया, जो शिप के मैनेजर था उसको बोला, भाई साहब मैं बर्तन धो लूंगा, कुछ भी काम कर लूंगा, मुझे खाना चाहिए। उसने बोला, भैया अपना टिकट दो, दिखाओ। स्टीवर्ड होते हैं, आपको पता है स्टीवर्ड, शिप में स्टीवर्ड होते हैं, उसके पास गए, कहते मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मैं कुछ भी काम कर लूंगा। तो स्टीवर्ड ने बोला, एक काम करो, मुझे पहले अपने टिकट दिखाओ कि आप काम करने के योग्य हैं, या आपका टिकट कहां जाना है, एक बार अपने टिकट लेके आओ। जब ये व्यक्ति अपने टिकट इसको दिखाया स्टीवर्ड को, तो स्टीवर्ड बड़े अचंभित होकर उसके मुंह की तरफ देखकर बोला, भाई साहब आपके टिकट पर आपके लिए फ्री खाने का उसमें इंक्लूडेड है। आपको सिर्फ खाना है, आपको सिर्फ। इतना उसने पीड़ा उठाया, इतना दुख उठाया, भूखा रहा, ललचाया, क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया उसके पास क्या था। मेरे और आपके पास आज कीमती धन है, वो बहुमूल्य धन है, यीशु मसीह में मेरा आज तृप्त है, आज हम संतुष्ट है, उसमें हमारे लिए स्वर्गीय धन है, उसमें उसने हमारे लिए मेरे हर एक जरूरत को उस स्वर्गीय धन के अनुसार मसीह यीशु में पूरा करेगा, करके उसका वादा है। उसके कितने वायदे और आमीन में पूरे होते हैं, लेकिन मैं और आप हम क्लेम ही नहीं करते, हमें मालूम ही नहीं है हमारे वायदे क्या हैं। हम अभी भी भूखों की तरह रहते हैं, हम अभी भी अनाथों की तरह रहते हैं, अभी भी हम अनपढ़ों की तरह रहते हैं, हम अभी भी हम ऐसा रहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। धन दौलत हमारे पास है, आपके पास है मेरे प्रियो। स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ इसमें है वह सब किसका है? परमेश्वर का है। उस परमेश्वर का जिसकी मैं और आप आराधना करते हैं, जिसके मैं और आप आज उपासना करने के लिए आप इकट्ठे हुए हैं। मेरे प्रियो, फिर आपको किस बात की घटी है? फिर आप क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं पाते? क्योंकि आपने अनुग्रह को बेकार समझा है, आपने आज इस समय उससे पाया नहीं। आज प्रभु मेरी जरूरत है, मुझे अनुग्रह चाहिए प्रभु। तीसरा और मुख्य बात, हम उस अनुग्रह को इसलिए बेकार करते हैं। तीसरी आयत में लिखा हुआ है, उसी दूसरे कुरिन्थियों 6 अध्याय तीसरी आयत में क्या लिखा है? हम किसी भी बात में हाँ जी, धोखा खाने का कोई भी अवसर नहीं देते, ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए। ताकि हमारे सेवा पर कोई दोष ना आए। आप लोग कहते होंगे पास्टर जी हम सेवा नहीं कर रहे, बाइबल कॉलेज स्टूडेंट्स और कुछ लोग यहाँ पे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आपका जीवन एक सेवकाई है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मसीह भाई बहनों, मेरे प्रिय भाई बहनों, आपकी जिंदगी एक सेवकाई है। आपका गीत गाना, यहाँ पे बैठना, आपका भेंट डालना, प्रार्थना करना, आपका मसीह में आना, आप सेवक हो। सो सेवकाई व्यर्थ ना ठहरे। क्या क्या हमने पढ़ा है? हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते, ताकि हमारी सेवकाई पर कोई दोष ना। अनुग्रह बेकार करते हैं जब हमारे सेवकाई पर दोष आता है। When we are blamed for our ministry, कब दोष आया? किसने दोष लगाया मेरी सेवकाई पर? पास्टर जी आप मुझे कुछ देते हो, आप मुझे ये कहने के लिए, तुमने ठीक नहीं किया, ये सुधारो, ये अच्छा नहीं है। आप कौन होते बोलने वाले?
तुम कौन होते बोलने वाले? वो कौन होता है मुझे टोकने वाला? मेरी जिंदगी में जैसा मर्जी जीऊं। आज मसीहत में यही हो रहा है, आज विश्वासियों में यही हो रहा है। हम क्या करते हैं? हम दोष लगाना पसंद करते हैं। कोई दोष हम पे लगाए, हम सुनना पसंद नहीं करते। We don't like people blaming us, people pinpointing us, people correcting us. लोग हमें दोष लगाए, हमें पसंद नहीं है। हम प्रभु के अनुग्रह को बेकार कब करते हैं? जब हम क्या करते हैं? जब हम उसका अनादर करते हैं, जब हम उसका अनादर करते हैं। We waste God's grace by behavior that dishonors the Lord. ये तीसरा पॉइंट है। जब हम तीसरी आयत में देखते हैं, जब भी मैं परमेश्वर के अनादर करता हूं अपने स्वभाव के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, तो मैं उसके अनुग्रह को बेकार कर रहा हूं, व्यर्थ समय। प्रभु ने मुफ्त में अनुग्रह दिया है, प्रभु का अनुग्रह मेरे पास है, लेकिन मेरा एटीट्यूड, मेरा स्वभाव इस लायक नहीं है, इस योग्य नहीं है, इस तरह से नहीं बना हुआ कि मैं उसका अनुग्रह को समझ रहा हूं। मेरे प्रियो, तीतुस 2 अध्याय, तीतुस की पत्री 2 अध्याय, अगर 11 और 12 आयत को पढ़ेंगे, बहुत सुंदर तरीके से वहां पे एक शब्द लिखा हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तीतुस, Titus chapter 2 and verses 11 and 12। क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है, और हम चेतावनी देते हैं, और हमें चेतावनी देते हैं कि हम अभक्ति संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। कौन हमें वो देते, चेतावनी देते हैं? कौन हमें चेतावनी दे रहा है? परमेश्वर का अनुग्रह मुझे रात को चेतावनी दे रहा है, अभक्ति ना करें। आज प्रॉब्लम क्या है? हमने भक्ति को छोड़कर अभक्ति बन गया। हमारा भक्ति आज के समय पर अबैंडन हो गया, हमने छोड़ दिया, त्याग दिया, क्योंकि हम मन से टूटे हुए हैं। हमारे प्रभु के साथ कोई रिश्ता नहीं है। सुबह शाम हमारे लोगों के साथ रिश्ता है, लेकिन प्रभु के साथ रिश्ता नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं, मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां बैठे हुए एक एक जन, अगर आपका मसीह यीशु के साथ व्यक्तिगत रिश्ता नहीं है, आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो, पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है, उस आग में आप नहीं जी रहे, अगर आप पवित्र आत्मा से भरकर उस सामर्थ में सेवा नहीं कर रहे, उस सामर्थ में अपने जीवन नहीं व्यतीत कर रहे, इसका कारण यह है कि आप अभक्त हैं। भक्ति नहीं है आपके अंदर। आप क्या कौन है वहां पे? आप संसारिक हैं, आप संयमी नहीं है, आपके अंदर क्या है? धर्म नहीं है, प्रभु की धार्मिकता नहीं है। अनुग्रह, कई लोग सोचते हैं, रोमियो की पत्री में लिखा है अनुग्रह है तो पाप करते रहे। नो, कदापि नहीं। ग्रेस डजंट मीन यू कैन सिन ऑल यू वांट। अनुग्रह का मतलब यह नहीं कि कई लोग सोचते हैं परमेश्वर देख नहीं रहा, परमेश्वर क्षमा कर देता है, 7 बारी वो क्षमा करता है, धर्मी 7 दफा गिर जाए तब भी वो खड़ा करेगा, कोई बात नहीं, वो क्षमा करेगा, ऐसा लिखते हैं, ऐसा बोल देते हैं, बोलकर गारंटी लेकर फिर पाप करते हैं। मेरे प्रियो, आज बहुत से कलीसियाओं में पाप के बारे में नहीं बोला जाता है। आज बहुत से कलीसियाओं में प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में नहीं बोला जाता। आज बहुत से कलीसियाओं में क्रूस के बारे में नहीं बोला जाता। कारण क्या है? वो पाप में रहना पसंद करते हैं। बहुत से मसीह विश्वासी भाई बहन पाप के बारे में सुनना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि उनको आशीषें पसंद है। उनके कान खुजलाने के कारण उनको जो पसंद है वही सुनना पसंद है।
अनुग्रह का मतलब नियमों का एक बड़ा ढेर नहीं है, बट प्रभु से प्रेम करना। अनुग्रह का मतलब प्रभु से प्रेम करना। इट इज नॉट सेट ऑफ रूल्स बट लव। इट इज लविंग गॉड so much that in his grace I want to obey him because his grace is so abundant। उसका अनुग्रह इतना है, मुझे उसकी आज्ञा का पालन करना है, मुझे उससे प्रेम करना है, क्योंकि उसने मुझे इतना अनुग्रह किया है। हालेलुया। उसके अनुग्रह को कितना समझते हो आप? हाउ मच यू एक्सपीरियंस हिज ग्रेस माय डियर्स, हाउ मच। प्रॉब्लम क्या था कुरिन्थियों कलीसिया में, पता है आपको? कुरिन्थियों की पढ़ाई अध्ययन आजकल हम लोग कर रहे हैं। कुरिन्थियों की कलीसिया के तकलीफ, आपस में मतभेद, आपस में वो डिवीजन, और वो क्या कर रहे थे? हाँ जी, भेदभाव, ईर्ष्या, क्रोध और झगड़ा है, शराब पीते थे, कुछ और बातें, वो है घमंड। इसका मतलब क्या है? कुरिन्थियों की पढ़ाई हम कर रहे हैं, उसमें क्या सीख रहे हैं? उनमें क्या कमी है? उनमें आत्मिक परिपक्वता नहीं है। दे आर स्पिरिचुअली इमैच्योर। आज बहुत सारे लोग आत्मिक परिपक्व नहीं है। हम परमेश्वर के अनुग्रह को तब व्यर्थ कर देते हैं जब हम मसीह में बढ़ते नहीं, जब प्रभु का स्वभाव हम रोकते हैं। दूसरा, मसीह में जब हम बढ़ते नहीं। मैं समाप्त करना चाहता हूं मेरे प्रियो, लेकिन मैं उस आयत को पढ़ना चाहता हूं जो हमने कुरिन्थियों की पत्री में, दूसरे कुरिन्थियों 6 अध्याय क्या है उसकी 3री आयत में जो हमने पढ़ा, क्या लिखा है? इसी बात में ऊपर खाने का कोई भी असर नहीं होता, ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष न आए। आपको क्या लग रहा है पौलुस ने ऐसे ही बोल दिया? मेरे प्रियो, थोड़ा समझिए, थोड़ा वचन को देखिए। यू मेनी गॉड सर्वेंट्स, आप लोग जो बाइबल कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, मेडिटेट ऑन दोस वर्सेस, रियली लुक ऑन दैट। इट्स आवर लाइफ, हमारा जीवन शैली है, उसको देखिए, उसको समझिए। और आप भाई बहनों देखिए उसमें क्या लिखा है। कितनी बड़ी सूची, 3-4 आयतों में एक एक सूची है। किन बातों में दोषी न ठहराए, क्या है? सद्गुण को प्रकट करें धैर्य के साथ, क्लेश में, दरिद्रता में, क्या है भाई साहब? पढ़ो वहां पे क्या लिखा है? दरिद्रता में का मतलब गरीबी में भी मैंने प्रभु का अनुग्रह समझा है। मैं चाहे गरीब हूं, लेकिन आई एम रिच इन द लॉर्ड। प्रभु में मैं अमीर हूं। आप कह सकते हैं प्रभु में धनवान हूं? धनवान नहीं हो यीशु मसीह में, नहीं हो। धन है मेरे पास, हालेलुया। हाँ, फिर क्लेश में, अरे तकलीफ है। चांदनी सिस्टर कितने तकलीफों में से गुजरते हैं, बट व्हेन शी कम्स, वो जब प्रभु के सामने आते हैं, उस खुशी को जाहिर करते हैं। और ये आप सब, मैंने देखा है आप सबकी जिंदगी में, जब हम तकलीफ में होते हैं, शारीरिक क्लेशों में होते हो, तब आपको क्या कहना है? प्रभु धन्यवाद, आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। इवन आई एम सिक, even I don't have anything, even there is disgrace, even there is problem, scarcity, but thy grace is sufficient। मैं आपको एक छोटी गवाही अपनी बताना चाहता हूं। मैंने आपको जाने से पहले बताया, थोड़ा सा भी डिटेल में बताता हूं। थाईलैंड जाने के लिए 55,000 से कुछ ज्यादा पैसे खर्च हुए हैं, थोड़ा और ज्यादा लग गया, या 60-70 हजार रुपये लग गए। एक भी पैसा मैंने आपसे मांगा नहीं, और आप में से किसी ने दिया भी नहीं। मुझे कोई खेद नहीं है, मैं उस बारे में नहीं बोल। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, परमेश्वर के सन्मुख मैंने ये अनुग्रह मांगा, प्रभु अगर प्रभु तेरी मर्जी हो, अगर आप चाहते हैं, आप प्लीज मेरे लिए इंतजाम कर। 2 बारी टिकट कैंसिल करने का, या 2 बारी
मैंने ट्रिप कैंसिल करने का सोचा। वहां जाने से पहले संघर्ष ऐसा था, बहुत सारे लोग विमान से चिंगमई से आए, मैं बस में आया, पैसा बच जाए। प्रभु ने इंतजाम किया, बड़े खुशी से सारा थाईलैंड के मुख्य चीजों को देखने का, हर जगह जाने का, कोर्स कंप्लीट करने का प्रभु ने अनुग्रह किया। सारा आदर महिमा प्रभु को देता हूं। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, क्या समझाना चाहता हूं, मेरे प्रियो, प्रभु कर सकता है। अगर आप उसका अनुग्रह अपने जीवन में बहुत है समझेंगे। आपके पास नहीं है तब समझिए, when you don't have, you realize that God, your grace is sufficient. My father is sick, your grace is sufficient. My husband is sick, your grace is sufficient. My wife is sick, your grace is sufficient. My children is not doing well, your grace is sufficient. प्रभु मेरे बच्चे ठीक नहीं है, प्रभु तेरा अनुग्रह काफी है। ये बोलिए, ये अपने जीवन में अनुभव करें, तब मैं और आप प्रभु के अनुग्रह की कीमत को समझेंगे, तब हम मसीह जीवन में आगे बढ़ेंगे, तब हम एक जीवन जिएंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करे। मेरे प्रियो, होने दे मैं और आप अपने जीवन में पाप में स्वभाव को छोड़कर, पाप में दबकर नहीं, बल्कि आत्मिक तौर पर उन्नति करते हुए, बढ़ोतरी करते हुए, हम परिपक्व होते हुए हम आगे बढ़ते जाएं। प्रभु की सेवकाई, प्रभु का अनुग्रह जो है उसको समझिए, उसकी कीमत को समझिए। अगर उसने जिसके हम योग्य थे नरक का, उसने हमें नहीं दिया, और जिसके हम योग्य नहीं थे वो हमें दे दिया, तो क्यों कर वो और कुछ नहीं देगा? क्यों कर नहीं वो दे सकता? देगा वो जरूर, उसका वायदा है। हालेलुया, उसका वायदा है, वो देता है। ट्रस्ट इन हिम, उस पर भरोसा रखिए, उस पर भरोसा रखिए। बी प्रैक्टिकल क्रिश्चियन। आप लोग प्रायोगिक मसीह बनिए, सच में मसीह बनिए, तात्कालिक मसीह ना बने, आप फीलिंग वाले मसीह ना बने। कई लोगों को गीत चलता है तब बड़ा अच्छा लगता है, कई लोगों को मीटिंग सभाओं में जाकर अच्छा लगता है, कई लोगों को प्रचार सुनकर अच्छा लगता है, बट रोज पे जिंदगी में मसीह के साथ चलते हुए कितना अच्छा लगता है। That's what I enjoy। ये मैं रोज अनुभव करता हूं और इसका आनंद लुत्फ उठाता हूं, and I enjoy it every second, and I want to encourage you। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, प्रिय भाई बहनों, प्रिय जवान सेवक को, enjoy God's grace, you grow in God's grace। प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते जाओ, प्रभु का अनुग्रह है उसमें आप परिपक्व हो जाओ, प्रभु का अनुग्रह का आनंद उठाओ। प्रभु आपको आशीषित करेगा, प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। उसका सर्व सामर्थ्य, सर्व पर्याप्त अनुग्रह हमारे लिए काफी है। All sufficient grace is enough for us, is enough for us, enough for me। आइए हम प्रार्थना करते हुए कहें, प्रभु आपका अनुग्रह मेरे लिए बहुत है, प्रभु आपका अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। मेरे नौकरी में, मेरे फाइनेंसेस में, मेरे घर में, मेरे जरूरत में प्रभु आपका अनुग्रह बहुत है। मैं और कुछ नहीं चाहता, मैं और कुछ नहीं मांगता, और कुछ मैं उम्मीद नहीं कर रहा, केवल प्रभु आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। Thy grace is all sufficient for me। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद।